करता है, वो हमें कमाई खिलाएगा तो वो कमाई नहीं खिलाता, फिर वो भूखे मारता है। तुम्हारा जो कुछ और होता है वह भी निपटा देता है। ऐसे लोगों को अपन को थोड़ा सा लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं डालेंगे हम दिमाग में, तब तक लोगों के दिमाग से वो जो भेदभाव है बेटा और बेटी का, महिला और पुरुष का, वो नहीं निकलेगा। और इसके लिए हमें बाबा का आशीर्वाद सब पे है ही। इसके साथ साथ अगर हम लोगों से बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा असर करेगा लोगों से। तो ये दूसरे को बताएंगे सब। ये जो है नहीं, आप दीवार लेखन, आप पोस्टर, बैनर, ये करते हैं असर, इनका असर करने का बहुत कम रेशियो है। लेकिन जो बोलने से आप जिनको प्रभावित कर दोगे, जितने भी हमारे ज्ञानी लोग हुए, महापुरुष हुए हैं, उनके जो बोलने का असर लोगों पे होता है, लाखों की संख्या में हो जाता है। लेकिन वो स्लोगन का असर कितने पे होता है? दीवार लेखन पे हम खर्च कर देते हैं बहुत सारा, उसका कम होता है। लेकिन वो जो असर होता है, तो आपसे बस निवेदन है कि आपसे जुड़े जितने भी ऐसे लोग हैं, और ये आप बढ़िया अच्छा तरीका है कि किनके यहाँ नई शादी हुई है, फिर उनके यहाँ पहली बार में बेटा होगा कि बेटी, दूसरी अगर पहली बार में बेटी हो गई तो दूसरी बार में अल्ट्रासाउंड जरूर होगा उसका, बहू का, चाहे फिर हमें किसी कक्का से उधार लेना पड़े, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे। और फिर वो अगर डॉक्टर ने बता दिया कि बेटी है पेट में, तो क्या करेंगे? फिर चाहे वो 10,000 और लग जाए, लेकिन वो बेटी घर में नहीं आना चाहिए। हम वैसे रोज पीताम्बरा माई मानेंगे, बड़ी माता मानेंगे और सब मानेंगे, लेकिन हमारे घर में वो उस देवी का अवतार नहीं आना चाहिए, कन्या के रूप में। ये इसलिए आई क्यों, मतलब ऐसा आई क्यों? इसलिए क्योंकि जो लड़की है लेकिन उसका जो भेदभाव होता है, उस कारण लोग ऐसा करते थे। जो कारण है उसको हमें पहले समाप्त करना पड़ेगा। जी, तो कारण जो भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव होता है, भेदभाव जो कर रहे हैं, दहेज देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, वो सब कारण है, उसको पहले दूर करेंगे। अब में से कोई जवाब और भी कारण है कि सामाजिक कारण है कि कहीं दहेज कब देना है? दहेज कब देना है? 18 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब हम जी। लेकिन मैं अपनी बेटी को 20 साल में पढ़ा लिखा के उसको इंजीनियर या डॉक्टर बना दूंगा या कलेक्टर बना दूंगा, दहेज देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मानसिक है। दिक्कत वो है कि हमें, क्योंकि ये व्यापक समाज की बात है, बिल्कुल आप सही उठा रहे हो, और वही मुद्दे उठा रहे हो जो लोग करते हैं, वो कहते हैं, आप नहीं कह रहे, ये समाज कहता है कि दहेज देना पड़ता है। हम अभी से दहेज की 18 साल तक की चिंता कर रहे हैं। एक दूसरा, सुरक्षा बेटी की ज्यादा करना पड़ेगी, ठीक है? वो बहन जाएगी अभी तिला चौक पे पूजा के लिए, मम्मी ने कहा पान ले आओ, एक वो छोटे से पर्दे को लगा दिया जाता है, जा दीदी जा रही है, तू साथ में चल। अब आ गया बीच में इधर गली में कुत्ता, किसकी कौन रक्षा करेगा सर? वो दीदी करेगी कि वो वृद्धा करेगा? मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ, समझ रहे नहीं सर? लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में बैठा है कि ये महिला है, ये तो अपनी रक्षा कर ही नहीं सकती है, लेकिन इसको सिखा दो आप कराटे। अभी तो पुलिस विभाग यहाँ पूरे ट्रेनिंग दे रहा है, फ्री में दे रहा है ट्रेनिंग। कौन सी वाहिनी अभी? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों की मनोस्थिति। मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ कि हमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को तैयार कर देंगे मानसिक रूप से, तो बहुत सारी समस्याएं, जो सोशल इशू हैं, सोशल सामाजिक मुद्दे हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और उसी में से एक मुद्दा है बेटियों को प्रति भेदभाव, और वो भेदभाव आके जो आप कह रहे हो बाल विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि बेटी, अभी इतने सर ने बोला लेकिन आप लोगों ने कैच नहीं कर पाया वो सर, तो वो अभी 16 साल के बाद भाग जाएगी तो बदनामी होगी, लेकिन बेटा भगा ले जाएगा तो बदनामी नहीं होगी। नहीं सर, मैं तो बेटा वाला हूँ, लेकिन बेटी वो भगा के ले जा रहा है, वो अपराधी नहीं है। जो भाग गई है उसको हम बार बार कहते यही तो है, इन्हीं की बिटिया तो भाग गई है। तो समाज जिम्मेदार है इसके लिए। समाज दोहरा मापदंड रखता है,
बेटी और बेटा के लिए। एक बेटी के साथ, एक महिला के साथ दुष्कृत कोई अपराधी कर देता है, दुष्कृत मानसिकता जिसकी खराब मानसिकता है वो व्यक्ति कर देता है, और हम कहते हैं किसी के साथ बलात्कार हुआ था, गंदी सोच। अरे उसको नहीं कहते जब वो निकलता है यही है बलात्कारी, लगाओ जूते इसमें चार, चौराहे पर जब भी निकले चार मारो, डंडे जूते, अपने आप बलात्कार और ऐसे अपराध खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम उनको नहीं कहते, हम उसको कहते यही बिटिया, यही बहू तो है, इसके साथ ये हुआ। तो ये दोहरी मानसिकता को हमें, और ये होगी, इसके लिए कोई टॉनिक नहीं आएगा कि 2 बूंद पिलाओ, 2 बूंद पिलाओ और पहलवान बन जाए, या गोली को खत्म करने के लिए जो 2 बूंद जिंदगी की पिला दो और सही हो जाएगा। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, और पहले तो खुद को थोड़ा सा, और अगर आप लोग तैयार हैं तो हर महीने, मैं तो शरद जी से कहूंगा कि हर महीने 1 आधा घंटे का ओरिएंटेशन आप रख लिया करें अपन सोशल इशू पे। आपके भी अनुभव हम लोग जो सीख पाए आपसे सबसे, वो आपके साथ साझा करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें फिर वो निकलेंगे पूरे मध्य प्रदेश की, तो आ जाएंगे। ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, डरो मत बच्चों की शादी मत, ये डरो मत बच्चों की शादी करो मत, बच्चों की शादी करो मत, डरो मत बच्चों की शादी करो मत, डरो मत बच्चों की शादी करो मत। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, सुनो गौर से देशवासी, अपना होगी बच्चों की शादी, सुनो गौर से देशवासी, अपना होगी बच्चों की शादी। हम बच्चों का है ये संदेश, बाल विवाह हो विवाह अपना देश। तो ये अभी थोड़ा रोक, तो हम सबको आज प्रण लेना चाहिए, और माने अपने दतिया को बाल विवाह मुक्त कैसे बना पाए, क्योंकि ये अभियान तो है बाल विवाह मुक्त भारत, लेकिन हम बाल विवाह मुक्त दतिया कैसे बनाएं। और दतिया तब बनेगा जब हम अपना घर, अपना पड़ोस और मोहल्ला, तब दतिया बनेगा। और दतिया जब बनेगा तो दतिया जैसे और जिले भी बन जाएंगे। आज 500 जिलों में ये कार्यक्रम है पूरे भारत में, और शाम को ये कैंडल मार्च या मोबाइल की लाइट से इसमें लोगों को संदेश दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग भी आज आप और हम सब शामिल हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब भी संभावना बने तो लोगों को जागरूक करें, और अपने स्तर से जितना संभव हो जाए इस दिशा में प्रयास करें। जी जी बिल्कुल। यही सबको संदेश तो सबको ही देना है, पर साथ साथ में खुद को भी ये संदेश देना है कि कहीं पे भी अगर बाल विवाह होता है, वैसे तो सूचना दी जाती है, सूचना के साथ साथ में स्वयं भी उसके परिणाम को भी समझ ले, तब आगे जाके वो विशेष जहाँ सम्मेलन जो होता है, जी सम्मेलन की जगह पे विशेष जाएगा, सम्मेलनों की जगह पे विशेष ज्यादा देखना जहाँ पे पड़ता है। वहाँ बाल विवाह अधिक होते हैं। जी जी, तो हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं सर, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम सम्मेलन के दिन नहीं पहुंचे, सम्मेलन की जो आयोजन समिति है उससे हम उनके यहाँ रजिस्टर्ड जो उनको जाके हम पहले से ही मोटिवेट करें, और वो बाल विवाह होने के दुष्परिणाम बताएं। नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी पक्ष भी बताएं हमें, लेकिन शुरुआत करें हम जागरूकता से लोगों को, ताकि हम सीधे जो सर ने कहा है कि हमें वो भी देखना पड़ेगा थोड़ा कि कहाँ और किस तरीके से हमें शिकायत करना है, क्योंकि वो शिकायत अगर गड़बड़ जगह कर दी, या कई बार जैसे दुष्परिणाम भी लोगों को झेलना पड़े हैं सर। एक तो आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर थी, उनको हाथ गंवाना पड़े थे शादी रोकने के लिए मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो उनके हाथ काट दिए थे। तो ऐसी जगह हम हस्तक्षेप थोड़ा सा अपने खुद को सुरक्षित करते हुए भी हस्तक्षेप करें, ऐसा नहीं कि सीधे कूद जाए हम, तो खुद को सुरक्षित करते हुए बात रखें। जब आपकी हो सकता है कई बार आपकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन 4 लोग जाएंगे वहाँ तो शायद मान लें। फिर जो कानून में है तो उनके साथ अगर अपनी भी नहीं मन रही है जब बात, तो उनको भी साथ लेके चलेंगे, तो शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग कुछ चीज़ों में
आगे बढ़ सकते हैं और कुछ बेटियों का भला कर सकते हैं, कुछ बच्चों का भला कर सकते हैं। जिन बच्चों को हमें देश के विकास में लाना है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य कहते हैं लोग, और उन भविष्य को अगर हम शादी के उसमें डाल देंगे बच्चों को, तो फिर वो कोई ना खुद का विकास कर पाएंगे, ना परिवार का, ना देश का। तो यही सारी बातें आपसे करना थी। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और शरद जी से कहूँगा 2 शब्द अपने। भाई एक बार ओम शांति। ओम शांति। हम लोग भी बाबा के बच्चे जो हैं यहाँ सेवाएं करते हैं और नारी सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और नारियों का, बहनों का जो महत्व है वो ब्रह्मा कुमारी से अच्छा कोई बता नहीं सकता है कि सबसे अच्छा जो भविष्य वो ब्रह्मा कुमारी के रूप में आज बहनों का है। तो उसी लक्ष्य से हम लोग काम करेंगे, उन लोगों को संदेश देंगे कि इस दुनिया में अगर बेटियों का कहीं मान सम्मान रहा है तो ब्रह्मा कुमारी सबसे ऊंची संस्था है, यहाँ का हेड भी पूरा कुमारी से। बिल्कुल। तो नारी शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जगह है ये। इसके लिए हम प्रेरित करेंगे कि बेटियों को मारे ना, ब्रह्मा कुमारी बनाए, ताकि वो भविष्य बनाए। सही बात है कि मारे हमारी देश वो केवल बहनें ही चलाती हैं इसको, और बहनें ही इसकी मुखिया होती हैं। भाई तो केवल सहयोगात्मक रवैये में कुंचल ले, वो कुंचल ले।